गुजरात के अहमदाबाद में अधिवेशन होना है। जो परिवर्तन किए जा रहे हैं उसका भी स्वरूप वहाँ देखने को मिलेगा। जिम्मेदारियां सौंपेंगे, कुछ टारगेट सौंपेंगे और कुछ महत्वपूर्ण निर्णय होगा। निश्चित रूप से इस अधिवेशन से पार्टी को ताकत मिलेगी। हाईकमान का जो भी निर्णय होगा, हम लोग सब संगठन को मजबूत करने के लिए काम करेंगे। अधिवेशन के बाद ही पता चलेगा महिलाओं के लिए क्या कुछ हो रहा है। आने वाले दिनों में कांग्रेस किस दिशा के साथ काम करेगी, उसको लेकर कांग्रेस का एक राष्ट्रीय अधिवेशन अहमदाबाद में होने वाला है। 64 साल बाद ऐसी स्थिति हो रही है कि कांग्रेस का अधिवेशन गुजरात में यहाँ पर हो रहा है और वहाँ पे जाने के लिए कांग्रेस के तमाम जो वरिष्ठ नेता हैं, AICC मेंबर है, वो यहाँ पहुंच चुके हैं। पूर्व मंत्री शिव डहरिया है, छाया वर्मा है, अटल श्रीवास्तव जी हैं, प्रतिमा चंद्राकर है, अंबिका जी हैं, तमाम लोग जो है यहाँ पर पहुंचने वाले हैं। और आज इनके साथ साथ दीपक बैज भी जाएंगे, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल है, नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत हैं और तमाम जितने नेता हैं जो AICC मेंबर, वो यहाँ पर जाने वाले हैं। और इस बैठक के बाद ये तय होगा कि आने वाले चुनाव, जो 3 साल बाद जो चुनाव होने वाले हैं, उस पर कांग्रेस किस तरह से जाएगी। और ये जो पता चला है कि इस अधिवेशन में संगठन को किस तरह से मजबूत किया जाए, उसको लेकर बहुत बड़े बड़े निर्णय लिए जाने हैं। 2 दिन के कांग्रेस के राष्ट्रीय महाधिवेशन गुजरात में होने जा रहा है और पहले दिन वर्किंग कमेटी की बैठक होगी। साबरमती आश्रम में संध्या प्रार्थना भी होगी और दूसरे दिन AICC डेलीगेट की मतलब विस्तारित सम्मेलन होगा। और इस सम्मेलन बहुत महत्वपूर्ण है कि 60 साल बाद गुजरात में आ रहा है और इसका अपना महत्व है क्योंकि आने वाले समय में गुजरात में चुनाव भी है। और अभी जिस प्रकार से संगठन में जो परिवर्तन किए जा रहे हैं उसका भी स्वरूप वहाँ देखने को मिलेगा क्योंकि बहुत जिलाध्यक्षों की बैठक खड़गे जी और राहुल जी ने लिया। सभी प्रदेशों के सभी जिलाध्यक्षों की बैठक हो चुकी है और निश्चित रूप से इस सम्मेलन में बहुत कुछ नई बातें होगी जो देश के लिए और संगठन के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। जो देश भर की जिलाध्यक्ष हैं उनकी निगाहें खासतौर पर बैठक में है कि राहुल जी उनको जिम्मेदारी भी दे रही, अधिकार संपन्न माना भी चाहिए। देखो, जहाँ अधिकार होगा वहाँ फिर जिम्मेदारी भी होगी, तो दोनों प्रकार से बातें हैं। बहुत सारी जिम्मेदारियाँ जिलाध्यक्षों को दिया जाएगा और उसी संस्था को उसे अधिकार संपन्न बनाएगा। 2 दिन गुजरात के अहमदाबाद में अधिवेशन होना है, तो निश्चित रूप से इस समय उम्मीद है कि आने वाला जो हम लोग का 25 और 26 ये साल संगठन का साल है और संगठन की मजबूती के लिए, संगठन की कार्य योजना 25 और 26 के लिए मुझे लगता है कि कुछ जिम्मेदारियां सौंपेंगे, कुछ टारगेट सौंपेंगे और कुछ महत्वपूर्ण निर्णय होगा। इसलिए हम लोग आज शामिल होने के लिए गुजरात अहमदाबाद के लिए रवाना हो रहे हैं। के जिलाध्यक्षों की निगाहें जो है वो इस अधिवेशन पर टिकी हुई है, तो उनके अधिकारों में वृद्धि होगी। बिल्कुल बिल्कुल। अभी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी, हमारे नेता प्रतिपक्ष लोकसभा माननीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व में अभी देश के तमाम जिला अध्यक्षों के साथ चर्चाएं हुई है और साथ में कहा है कि आने वाला समय में संगठन को मजबूती देने के लिए और पारदर्शिता बरतने के लिए तो जिला अध्यक्षों को भी पावर देंगे। जो अभी पावर है उससे और बेहतर रूप से उनको पावर देंगे ताकि संगठन को मजबूती मिल सके। इसके लिए भी मुझे उम्मीद है कि बड़ा निर्णय इस अधिवेशन में हो सकता है। हमारे जिलाध्यक्ष भी इंतजार कर रहे थे, दावेदार है वो भी की सूची भी आने वाली है, तो क्या उसको लेकर भी चर्चा? अब जो भी प्रक्रियाएं हैं, अब तो आने वाला समय में अधिवेशन के बाद ही अब प्रक्रिया फिर शुरू। तो शिव डहरिया जी हमारे साथ यहाँ उपस्थित है। ये कहा जा रहा है कि पूरी दशा दिशा चेंज होगी यहाँ पर इस अधिवेशन के बाद। निश्चित रूप से हमारे पार्टी का जो अधिवेशन होता है वो पार्टी के हमारे पूरे देश के नेता वहाँ उपस्थित रहते हैं और विचार विमर्श होता है और आगे चुनाव में किस तरह से पार्टी को विजय दिलाया जा सके और पार्टी में आगे क्या रणनीति होनी चाहिए, इस पर विचार विमर्श होता है और उस पर हमारे AICC चर्चा करती, मंथन करती है और वहाँ पे जो निर्णय होता है वो पूरे हमारे पार्टी का हमारे सारे लोग उसको मानते हैं और पार्टी को मजबूत करने का काम इस अधिवेशन से होता है
और निश्चित रूप से इस अधिवेशन से पार्टी को ताकत मिलेगी। निश्चित रूप से इस अधिवेशन के बाद पार्टी को ताकत मिलेगी। जिलाध्यक्षों को विशेष पावर देने की तैयारी चल रही है, मजबूत किया जाएगा और टिकट वितरण सहित बहुत सारी जिम्मेदारियों पे उनकी भूमिका तय होने वाली है। देखिए, यह अधिवेशन बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि महात्मा गांधी जी की भूमि पर, सरदार पटेल की कर्मभूमि पर यह अधिवेशन हो रहा है। इस मंथन में एक नई चीज निकल के आएगी। कांग्रेस के संगठनात्मक मजबूती पर बहुत विशेष ध्यान देने की बात की जा रही है। मुझे लगता है कि कांग्रेस एक मजबूत संगठन के रूप में आगे बढ़ेगी और जहां तक छत्तीसगढ़ की बात है तो हाईकमान का जो भी निर्णय होगा, हम लोग सब संगठन को मजबूत करने के लिए काम करेंगे। छाया वर्मा जी हमारे साथ, महिलाओं के लिए भी कुछ बड़ा डिसीजन होगा क्या? निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी हमेशा महिलाओं को आगे लेके चलती है और सक्षम बनाने के लिए हमेशा तत्पर रहती है और अधिवेशन के बाद ही पता चलेगा महिलाओं के लिए क्या कुछ हो रहा है। और इससे पूरे भारत में हर साल ये अधिवेशन होता है कहीं न कहीं, और इससे पूरे कांग्रेसियों में एक नवीन ऊर्जा का संचार होगा और गुजरात चुनाव में उसका रिजल्ट हमें देखने को मिलेगा। ये बताइए कि कांग्रेस में जो गुटबाजी है, हार की वजह है, उस पर भी कुछ विचार विमर्श होगा इसका, ऐसा लगता है? नहीं, पार्टी तो हारती जीतती रहती है और न कांग्रेस में कोई गुटबाजी भी नहीं है। और इसी तरह राष्ट्रीय अधिवेशन के माध्यम से हमारे बड़े नेता हर प्रदेश के राजनीतिक भौगोलिक स्थिति को देखते हुए वहाँ पर मंथन होगा और निश्चित रूप से हमें विश्वास के आने वाले समय में हम कांग्रेस की सरकार बनाएंगे और हमारे जो प्रदेश के नेता हैं उन लोग निचले स्तर भी कार्यकर्ताओं को मजबूत करेंगे। हमारे साथ मोहन मरकाम जी हैं, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष। आज अधिवेशन में जा रहे हैं, आप लोग क्या तैयारी है? ये जो भारतीय जनता पार्टी अक्सर ये आरोप लगी कांग्रेस में गुटबाजी है, उसके कारण हार हुई थी और हताशा है कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में। इस अधिवेशन के बाद हताशा दूर हो जाएगी ऐसा लगता है? नहीं, देखिए, कांग्रेस पार्टी देश की सबसे पुरानी पार्टी, 140 साल पुरानी पार्टी है। कुछ बातें आती है मगर हम लोग पार्टी में एकजुटता के साथ हम आगे बढ़ेंगे, नई ऊर्जा के साथ। भले हमें हार मिली है मगर हमें निराश नहीं, हम नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ेंगे। कांग्रेस का राष्ट्रीय अधिवेशन हो रहा है और सबका यही कहना है कि अधिवेशन में पार्टी की आगे की दशा तय होगी और निश्चित रूप से इस अधिवेशन के बाद एक नई ऊर्जा के साथ कांग्रेस फिर से आने वाले जो चुनाव है उसमें किस तरह से उतरना है, किन किन मुद्दों को लेकर उतरना है, जहां जहां जिन जिन राज्यों में उनकी सरकार ने उसमें किस तरह से उसको लेकर आगे बढ़ना है, इन तमाम मुद्दों को लेकर चर्चा होगी। अब सवाल यह है कि इस राष्ट्रीय अधिवेशन में ऐसा क्या कुछ तय होता है जो कांग्रेस को एक नई ऊर्जा प्रदान करे और कार्यकर्ताओं और नेताओं में जो हताशा है हार को लेकर वो किस तरह से दूर हो, ये देखने वाली बात होगी। हमारा ये वीडियो, हमारी ये बातचीत अगर आपको अच्छी लगे तो ज्यादा से ज्यादा इस पर शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने सुझाव हमको देना ना भूलें और मुझे और मेरे कैमरामैन लखन शर्मा को दे इजाजत। नमस्कार।